आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCA तेजस के प्रोडक्शन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या स्थिति है और आने वाले समय में इसमें क्या बदलाव होगा। कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि HAL ने FOC तेजस की डिलीवरी में फिर से गड़बड़ी की है और मार्च 2021 तक केवल 2 ही एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे। ये रिपोर्ट एक पॉपुलर डिफेंस वेबसाइट ने अपने एक आर्टिकल में दी थी, जिसके बाद इस चीज को करेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक डिटेल्ड आर्टिकल HAL की ग्राउंड रियलिटी के साथ में किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे जैसे ही ये आर्टिकल आया था वैसे ही इन्हीं लाइंस को कई YouTube चैनल्स ने भी दोहराया था और शायद इसी वजह से कई लोगों को ये लगा कि हमारा आर्टिकल कुछ YouTube चैनल्स के खिलाफ है, जिसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। इस आर्टिकल में हम लोगों ने HAL को डिफेंड करने की भी कोशिश नहीं की है। HAL एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है और हर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, जिसके वजह से चीजें स्लो होती हैं। पहले समझते हैं कि अभी की स्थिति क्या है। अगर FOC स्टैंडर्ड के प्रोडक्शन की बात की जाए तो FOC स्टैंडर्ड का पहला एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया गया है। FOC स्टैंडर्ड का दूसरा एयरक्राफ्ट SP-22 कुछ इनिशियल फ्लाइट ट्रायल्स के बाद में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। SP-23 भी काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है। SP-24 के साथ में थोड़ी सी परेशानियां हैं। इस एयरक्राफ्ट में जाने वाले कुछ कंपोनेंट्स फॉरेन OEM से आने वाले थे और कोविड-19 की सिचुएशन के चलते इसमें थोड़ी सी डिले हुई है। एक आर्ग्यूमेंट है कि कोविड के चलते जो डिले हुई है वो दिखाता है कि HAL की प्लानिंग बिल्कुल सही नहीं थी। ये कहा जा सकता है वर्ल्ड की सारी कंपनीज के साथ में यही स्थिति है, क्योंकि ज्यादातर इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंजीनियर्स हायर करती हैं और उनके पास अंतर्यामी थे ही नहीं, और वो लोग इसी वजह से ये पता नहीं कर पाए कि चाइना में कोई बैड सूप पीने वाला है। कोविड-19 के इनिशियल लॉकडाउन के दौरान लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रामन, बोइंग की प्रोडक्शन लाइन स्टॉपेज तक पहुंची थी, क्योंकि सारी की सारी कॉर्पोरेट कंपनीज की जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई थी। मेरी ये जानकारी मेरे उन दोस्तों के थ्रू है जो इन कंपनीज में काम कर रहे हैं। आप भी अगर आसपास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनिशियल लॉकडाउन के समय जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, जिसके वजह से इम्पैक्ट तो होना ही था, लेकिन बावजूद उसके जो इम्पैक्ट हुआ है वो फॉरेन OEM की वजह से हुआ है, ना कि इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनीज की वजह से। ऑफन एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि HAL को बंद कर दिया जाना चाहिए और ये प्रोडक्शन लाइन किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ मूव कर दी जानी चाहिए। आइए समझते हैं उसको भी। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहला, प्राइवेट कंपनी इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपका प्रोडक्शन एफिशिएंट होगा और आपको ऑन टाइम डिलीवरी मिलेगी। इसका एक बेसिक एग्जांपल है रिलायंस शिपयार्ड। इंडियन नेवी ने साल 2010 में इस शिपयार्ड को 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और आज 10 साल के बाद में इंडियन नेवी इस टेंडर को दोबारा रिलीज कर रही है। इस बीच ये शिपयार्ड पीपावाव शिपयार्ड से रिलायंस शिपयार्ड बन गया था, बैंकरप्ट हो गया था। 2 हल सुपर एडवांस स्टेजेस में होने के बावजूद एक भी यूनिट भारतीय नौसेना को डिलीवर नहीं कर पाया था। और दूसरा एस्पेक्ट, HAL तेजस को लेकर HAL को जो ऑर्डर मिला है वो 40 एयरक्राफ्ट का है और ये 40 एयरक्राफ्ट 3 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट हैं, IOC स्टैंडर्ड, FOC स्टैंडर्ड और ट्रेनर वेरिएंट। अगर आप इसको इकोनॉमिकली देखेंगे तो कोई भी प्राइवेट कंपनी इस तरीके का ऑर्डर नहीं लेगी, क्योंकि इसमें आपको फायदा नहीं है और इसी वजह से HAL जैसी कंपनी ही इस तरीके का ऑर्डर ले सकती है। अब वापस आते हैं प्रोडक्शन शेड्यूल के ऊपर। तो जैसा कि वीडियो में पहले हम लोगों ने बताया था कि SP-21 डिलीवर हो चुका है, SP-22 पूरी तरीके से कंप्लीट है और कुछ फ्लाइट ट्रायल्स के बाद में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। SP-23 बहुत ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है, साथ ही SP-24 भी काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है, लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट्स के साथ में कोविड रिलेटेड डिले हुई है, जिसके वजह से इसकी डिलीवरी इफेक्ट हुई है। SP-25 और SP-26 एडवांस कपलिंग स्टेजेस में है, यानी कि आने वाले कुछ महीनों में ये एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएंगे और इनके अलावा बाकी एयरक्राफ्ट जिग्स के ऊपर डाल दिए गए हैं, यानी कि आने वाले समय में काफी जल्दी ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद इन जिग्स के ऊपर रिकैलिब्रेशन किया जाएगा
जिसके बाद इन्हीं जिग्स के ऊपर से ट्रेनर एयरक्राफ्ट निकलना शुरू हो जाएंगे। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ट्रेनर एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स भी बनना शुरू हो चुके हैं, यानी कि 16 IOC स्टैंडर्ड के तेजस जो HAL डिलीवर कर चुका है और 16 FOC स्टैंडर्ड के तेजस जो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। उसके बाद बनने वाले एयरक्राफ्ट के भी कंपोनेंट्स बनना शुरू हो चुके हैं। और रही बात तेजस मार्क 1A के ऑर्डर को लेकर, तो उसका इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इसका कोई लेना देना फंड एलोकेशन या बजट से है। इसके बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो आने वाले समय में करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि LCA तेजस मार्क 1A का ऑर्डर कहाँ अटका हुआ है, और इसी के दौरान हम लोग समझेंगे कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। वैसे अगर आपको HAL के प्रोडक्शन को और भी डिटेल में समझना है तो आप लिंक में दिए गए आर्टिकल को जरूर पढ़ें। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।